दूसरी सब्जेक्ट योग। हम बिल्कुल अधूरे हैं, कितनी भी जानकारी हो जाए हम अधूरे रहेंगे अगर योग नहीं है। इसलिए कहा है योग को एक शक्ति कहा है, बहुत बड़ी पावर है। योग को बहुत बड़ी पावर ने साइंस भी कहा है। योग एक बहुत चमत्कारी सब्जेक्ट है। योग तो ऐसी सब्जेक्ट है जिससे आत्मा पूरा अपना परिवर्तन कर लेती है, पूरे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है आत्मा। ऐसा चमत्कारिक सब्जेक्ट है योग। कहना बहुत आसान है योग, लेकिन वास्तव में योग है क्या? योग क्या है? योग ये तो जानकारी हो गई, तो एक समझ होगी जो आपने जान लिया मैं ज्योतिष रूपात में हूँ। हाँ, योग माना संबंध, दो का जुड़ना माना योग। जैसे एक दो का जुड़ते हैं तो इसको कहना योग हो गया। ऐसे आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये है योग। हमको जानकारी मिली कि मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, फिर हमको जानकारी मिली कि परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो हमारा बुद्धि योग उससे जोड़ा गया। जब उसका बुद्धि योग उससे जुड़ा तो दोनों मन बुद्धि से जुड़ गए, तो ये हो गया योग। योग की परिभाषा बाबा ने तो बहुत सहज करके मूल्यों में बताई है कि बच्चे तुम इसको योग मत कहो। योग शब्द है सन्यासियों का। मैंने तो तुमसे संबंध बनाया है, मैं तो कहता तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो क्या संबंध हो गया? बाप और बच्चे का संबंध हो गया। तो तुम मुझे याद करो, ऐसा मूल्यों में आता है कि तुम कभी भी योग शब्द मत बोलो, ये सन्यासियों का है। तुम याद बोलो, मुझे अपने बाप को याद करना है। तो हम लोग जब ब्रह्मकुमारी आश्रम पे थे तो योग भट्टी तो खैर होती रहती है, लेकिन जब ये याद शब्द आया तो याद की भी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। खैर सब ने अपने हिसाब से याद की परिभाषाएं निकाली, उसी में ये परिभाषा है, ड्रिल की परिभाषा भी निकली कि ऐसे मन बुद्धि से ड्रिल करनी चाहिए, ऊपर जाएंगे। आज सुबह वो बहन भी बता रही थी जब भोग लगाने जा रही थी कि हम सब लोग पहले सूक्ष्म वतन में जाएंगे, वहाँ दादी को इमर्ज करेंगे, बाबा को इमर्ज करेंगे, फिर अपना सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़ देंगे, वहाँ से बिंदु रूप में निकल के हम और ऊपर चले जाएंगे परम धाम में, वहाँ से हम बाबा को अपने साथ लेंगे, शिव बाबा को, फिर वापस सूक्ष्म वतन में आ जाएंगे। सूक्ष्म वतन में हम ब्रह्मा बाबा के शरीर में निराकार शिव को बिठा देंगे, वहाँ हम उनको भोग स्वीकार करवाएंगे। ठीक है, भोग स्वीकार करा के फिर हम वापस आ जाएंगे। ये होती है ड्रिल। तो इस ड्रिल के माध्यम से, अलग अलग ड्रिल के माध्यम से याद करते हैं। लेकिन इन सब ड्रिलों का सार क्या है? हमारे को एक टेक्निक सिखाई जा रही है जो बहुत बड़ी टेक्निक भविष्य में हमको ऐसे संस्कार धारण कराती है जिससे आप इसे पूरे विश्व को कंट्रोल करके चलते हैं। इसलिए इसका नाम दिया राज योग, माना राजा बनाने का योग। एक राजा होता है तो उसमें पावर चाहिए है, ताकि अपने राज को चला भी सके और राज को कंट्रोल भी कर सके। तो दो शक्तियाँ इस राजयोग में काम आती हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। ऐसा अव्यक्त वाणी में भी बोला हुआ है ना, कैसे रूल करना है और कैसे कंट्रोल करना है। जैसे इस ड्रिल में हमने कैसे मन बुद्धि को चलाया, फिर संकल्पों को, दूसरे संकल्पों को कंट्रोल किया। कंट्रोल करना ना, अनेक तरह के जो संकल्प आ रहे हैं उनको रोकना, फिर हम अपने हिसाब से मन बुद्धि को चलाएं। तो इसमें दो शक्तियाँ काम करती हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। और जिनके पास ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है वही याद कहो या योग कहो उसको सिद्ध कर पाते हैं। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योतिष रूप आत्मा हूँ बोला, तो तुरंत सबसे पहले पॉइंट ऑफ लाइट में यहाँ बैठ गया
उसके बाद मेरा पिता भी अति सूक्ष्म ज्योतिष रूप है। ठीक है, ये पहले जानकारी जो हमको मिली। एडवांस नॉलेज तो इसका एक रिफाइंड रूप है जो हमारी यात्रा में हमको ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना किसी की सदगति हो नहीं सकती। लेकिन हम तो एक याद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, योग कैसे है, कैसे साइंस का रूप बनता है, कैसे एक चमत्कारिक रूप धारण करता है, कि याद की परिभाषा कैसे है, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर क्या है, इसके ऊपर से मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, हमने तुरंत। अब जब पॉइंट ऑफ लाइट बोला तो इसमें आपने कंट्रोल किया अपने दूसरे संकल्पों को, ठीक है, और मन बुद्धि से एक विज़न बनाया छोटा सा है।